Hello guys, good morning. It's Sandeep Sharma in front of you and I welcome you on the online platform of सरस्वती Academy. दोस्तों, हमने अपना पिछला वीडियो में देखा है कि किस प्रकार आर्टिकल्स में हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल की ज़रूरत पड़ती है, किस प्रकार ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग जो है वो गलत होता है। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि कहाँ पर हमें ए का यूज करना चाहिए, कहाँ पर हमें एन का यूज करना चाहिए और वो कौन से शब्द हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही वोवल दिखेगा लेकिन फिर भी उन शब्दों के साथ ए का प्रयोग होता है, या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वो कौन से शब्द हैं जिनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे और हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार या किन शब्दों के साथ हमें आर्टिकल्स का यूज करना है और किन शब्दों के साथ हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स में आज का हमारा पहला पॉइंट है कि हम ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि शब्द जो है, कोई भी वर्ड क्या हो, काउंटेबल हो। दूसरी बात मैंने बताई कि वर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर हो। और तीसरा मैंने आपको बताया कि वर्ड जो है वो कोई नाम नहीं हो, नेम नहीं। ये तीन चीजें हम सीख चुके थे कि अगर हम कहीं भी किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड काउंटेबल हो, वो वर्ड सिंगुलर हो और वो वर्ड नाम नहीं हो। आज दोस्तों हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अक्सर टीचर्स ये बोलते हैं कि जहाँ भी, एक बात आपने पढ़ी होगी, पहले मैं उसी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि अगर कहीं भी वोवल साउंड आए, वोवल साउंड आए, वोवल साउंड आए या कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड आए, दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वोवल साउंड की और हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए इंग्लिश में आप वोवल्स जानते हैं, ए ई आई ओ यू, इन वोवल्स को जानते हैं और टीचर्स अक्सर बोलते भी हैं कि कहीं भी ये वोवल्स आ जाए या इनकी साउंड आ जाए तो वहां पर हमें आर्टिकल एन लगाना है। बट क्या इतना इंफॉर्मेशन दे देना बच्चों के लिए सफिशिएंट होगा? क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आप सभी आर्टिकल्स को टिक कर पाते हैं? क्या आप सभी आर्टिकल्स को ठीक कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हरियाणा एसएससी में सबसे ज्यादा गलत होने वाला टॉपिक है आर्टिकल। इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, इस विषय में आपको सोचने की जरूरत है। आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या केवल वोवल साउंड के साथ ही आर्टिकल एन का प्रयोग होता है या फिर वो वोवल साउंड्स होती कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, आज इसको पूरा कीजिए। ए ई आई ओ यू से टोटल साउंड बनती है 20। 5 वोवल से 20 साउंड बनती है इंग्लिश में। इंग्लिश में वोवल्स हैं 5, वोवल साउंड हैं 20। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस वोवल से कौन सी साउंड बन रही है? फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट साउंड की, तो कॉन्सोनेंट तो होते हैं 21 और साउंड बनती है 24। ये क्या बात हुई? इसके लिए थोड़ा सा आपको फोनोलॉजी समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं फोनेटिक्स के बारे में क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में जब इंग्लिश की हम बात करते हैं तो आपने एक ट्रांसक्रिप्शन, जिन बच्चों ने शायद ग्रेजुएशन में अच्छे से स्कूल कॉलेज गए, अगर अच्छे से ग्रेजुएशन में कॉलेज गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा उधर कॉलेज में कि एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, इंग्लिश के पेपर में
हर सेमेस्टर में आपको मिलेगा ट्रांसक्रिप्शंस लिखना। ट्रांसक्रिप्शंस में फिर आप वहाँ साउंड्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। ये साउंड है ई की, फिर यही साउंड बड़ी ई की हो जाती है। ऐसे ही साउंड है ऊ की, ऐसे ही अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये बड़ा ऊ हो जाता है। ये साउंड्स हैं। साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। हम कई बार अल्फ़ाबेट्स को ही साउंड मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साउंड्स में और अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं अब आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि ये साउंड है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। मैं इसको काफ़ी आसान बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वीडियो पूरा। देखिए कैसे। मैंने यहां लिखा कि इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जिसमें वोवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। दूसरी तरफ अगर मैं साउंड्स की बात करूं, टोटल साउंड्स होती हैं 44, जिसमें वोवल साउंड होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं 24। बड़ी हैरान करने वाली बात होगी। अल्फ़ाबेट्स 26, साउंड 44, वोवल्स 5, साउंड 20, कॉन्सोनेंट 21, साउंड 24। कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। आसान किस प्रकार बनेगा दोस्तों? देखिए ध्यान से। मैं इन साउंड्स को इंग्लिश में लिखने की बजाय क्यों ना हिंदी में लिख लूं, क्योंकि हिंदी में भी तो वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं, और हिंदी में वोवल और कॉन्सोनेंट से आप सभी अवेयर भी हैं। मैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं तो मैं लिखवा दूंगा, आपको भी याद आ जाएंगे दोबारा। देखिए कैसे। हम पहले वोवल और कॉन्सोनेंट्स को ही समझते हैं कि वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन सी होती हैं हिंदी में। मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर ए से और औ तक जिनकी मात्रा लगती है, ए से औ तक जिनकी मात्रा लगती है, अगर इनमें से कोई शब्द आया हुआ है तो ये शब्द क्या होते हैं? जिनकी मात्रा लगती है ये शब्द क्या होते हैं? स्वर। और स्वर अगर आया हुआ है तो उसके साथ आपने प्रयोग करना है एन का। अगर किसी सेंटेंस में कैसे और है तक जिनको मात्रा की जरूरत होती है या जिन पर मात्रा लगती है, अगर मैं ये कहूं जिन पर मात्रा लगे, और यहां पर मैं कहूं कि जिनकी मात्रा लगे, तो इनको कहा जाता है व्यंजन हिंदी में, और व्यंजन के साथ आता है ए। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ए से और औ तक स्वर होते हैं। स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है, यहां जहां स्वर लिखा हुआ है आप इसके साइड में लिख सकते हैं वोवल्स, और जहां व्यंजन लिखा हुआ है यहां आप लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ए से औ तक जिनकी मात्रा लगती है उनको कहा जाता है स्वर, और स्वर अगर कहीं भी आता है तो उसके साथ एन का प्रयोग होता है। और कै से है तक जिनके ऊपर मात्रा लगती है उन्हें कहा जाता है व्यंजन, और व्यंजन अगर कहीं पर आए तो उसके साथ प्रयोग होता है आर्टिकल ए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द अगर आया हुआ है, सबसे पहले वो 3 क्राइटेरिया आप चेक करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि उसमें स्वर की आवाज है या उसमें व्यंजन की आवाज है। अगर स्वर की आवाज है तो आप एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट की आवाज है, व्यंजन की आवाज है, तो आप उसमें ए लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है। दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आपको देखना है कि हमारे पास कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है ब्लैंक के बाद, उस शब्द को चेक करना है
कि वो शब्द काउंटेबल है, सिंगुलर है या कोई नाम नहीं है। उसके बाद चेक करना है कि वो शब्द हमारा स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर है तो उसके साथ एन लगाना है और अगर व्यंजन है तो उसके साथ ए लगाना है। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तब आप ज्यादा समझ पाएंगे, तब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। समझिए ध्यान से। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं आपके सामने और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स कराऊंगा जिन वर्ड्स में हर कोई कंफ्यूज होता है। देखिए, मैंने लिखा एक शब्द कार। कार, इस कार शब्द को हम चेक करेंगे। सबसे पहले यह बताइए कि कार काउंटेबल होता है या नहीं होता। कार काउंटेबल होता है। उसके बाद बताइए क्या यह कार सिंगुलर है या प्लूरल है। हां, यह सिंगुलर है। क्या यह कार नाम है? नहीं। देखिए, अगर ये अनकाउंटेबल होता तो फिर जो आपके आसपास जितनी भी कार हैं आप उनको काउंट ही नहीं कर पाते। 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 5 कार, 6 कार, 7 कार। अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बनता है कार्स, CARS। और ये नाम नहीं है क्योंकि कार के तो अलग अलग तरह के नाम होते हैं, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी कार्स के नाम अलग अलग होते हैं। तो ये नाम भी नहीं है, ये नाम भी नहीं है। यानी जो बात सोचने की है कि हमारा जो CNS का जो रूल था वो यहां पर लागू हो गया, यानी इसके साथ ए और एन का प्रयोग हो सकता है। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, तभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए अब ध्यान से, यहां लिखा हुआ है कार, इसको आप हिंदी में लिखिए। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो यह बनता है ऐसे कार। पहला शब्द क्या आया? कै। और कै क्या है? कॉन्सोनेंट। कै क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए। इतना आपको चेक करके तब आप आर्टिकल्स फिल करेंगे। एक आध और लिखता हूं मैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने बुक। अब सबसे पहले चेक किया कि बुक क्या है? काउंटेबल सर। बुक क्या है? सिंगुलर सर। बुक क्या है? नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो बुक का कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें भी हमारा रूल फॉलो हो रहा है सर, CNS। और अगर रूल फॉलो हो रहा है तो दैट मीन्स हम इसको हिंदी में लिख के देखेंगे। हिंदी में केवल उसी को लिखेंगे जो रूल मानता है। तो ये लिखा बुक, पहला शब्द क्या आया? ब। ब आया तो वो आता है कैसे है के बीच में, ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। और अगर ये कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए। यानी ध्यान रखने योग्य बात क्या है? ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर किसी भी शब्द में यह चेक करना है कि उसके साथ आर्टिकल ए या एन आएगा तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा CNS रूल। मीन्स आपको चेक करना है कि वो शब्द हमारा काउंटेबल होना चाहिए, वो शब्द हमारा सिंगुलर होना चाहिए, वो शब्द हमारा नाम नहीं होना चाहिए। और इस रूल को सीखने के लिए आप पिछली वीडियो में जाइए। उसके बाद आपको चेक करना है इसको हिंदी में लिख के। अगर हिंदी में व्यंजन आता है तो ए, और अगर हिंदी में स्वर आता है, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूं। मैंने लिख दिया एग। मुझे बताइए एग जो है वो काउंटेबल है या नहीं? अंडे काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है। तो आप लिखेंगे सर ये काउंटेबल है, सी। ये सिंगुलर भी है सर, नहीं तो एग्स होता। और ये नाम भी नहीं है, नाम नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब इसको हिंदी में लिख के देखेंगे। और हिंदी में जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे एग। पहला शब्द क्या आया? ए। ए। और ये क्या है? स्वर। और स्वर है तो क्या आ जाएगा? एन। तो समझ आया कुछ? और लिखता हूं मैं एक आध। मैंने लिखा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखिए, अम्ब्रेला में आपने देखा कि ये सर काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और नाम भी नहीं है। नाम भी नहीं है।
यानी इसमें फिर वही रूल लग गया CNS। और अगर रूल लग गया तो इसको हिंदी में लिख के देखिए। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, पहला शब्द क्या आया? अ क्या है? वोवल। वोवल मतलब स्वर, यानी आर्टिकल क्या आना चाहिए? यहां पर आर्टिकल आएगा एन। तो मेरे हिसाब से आपके मन में एक आइडिया सा तो आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर वही सिंपल था, ये क्यों चेक करें हम, काउंटेबल है, सिंगुलर है या नाम नहीं है। जैसे अब देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा कि आप आर्टिकल फिल कीजिए वाटर। अब जनरली बच्चे क्या करते, वाटर पहला अक्षर क्या आया? वह, और इसमें क्या लगा देते? ए, जबकि ये गलत हो गया। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये काउंटेबल है। क्या ये काउंटेबल है? नहीं सर, ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। ये क्या है? अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। यानी तीनों में से अगर एक भी चीज फॉलो नहीं होगी तो फिर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर कोई शब्द काउंटेबल नहीं है, अगर कोई शब्द सिंगुलर नहीं है, अगर कोई शब्द नाम है, तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता। मैं दोबारा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा गंगा। अब गंगा क्या है? काउंटेबल तो है, काउंटेबल तो है। गंगा जो है ये सिंगुलर भी है, पर गंगा जो है ये नेम हो गया। नेम नहीं, ये नेम है। इसका मतलब यहां क्रॉस आ गया, और यहां पर हमारा जो CNS का रूल है वो नहीं लगा, ये रूल नहीं लगा। और अगर ये रूल नहीं लगा तो इसका मतलब इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। याद केवल इतना ही रखना है। मैं लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिख दिया पेन्स। ध्यान से देखिए, आपने देखा सर पेन, पेन काउंटेबल है, सर काउंटेबल तो है। उसके बाद आपने देखा कि सर प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं रहा, नाम तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर तीनों में से एक भी नहीं है, जैसे ये काउंटेबल नहीं है तो भी क्रॉस, सिंगुलर नहीं है तो भी क्रॉस, यहां पर क्या आएगा? क्रॉस। जबकि आप इसमें फिल कर देते, आप इसमें लगा देते पेन्स, देखते ही पै की आवाज है, या पी तो जो है ये कॉन्सोनेंट होता है, ए लगा दो। इस प्रकार गलत होते हैं आर्टिकल्स ए और एन। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल फिल करने से पहले यू विल चेक माई रूल, एंड दैट इज CNS। CNS चेक करेंगे, उसके बाद आप हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के बाद आप दो पार्ट में उसको बांटेंगे, स्वर है या व्यंजन है। और स्वर अगर है तो आप क्या लिखेंगे? एन, और व्यंजन अगर है तो आप क्या लिखेंगे? ए। बताइए आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिस बच्चे को CNS का नहीं पता वो इससे पहली वीडियो देख के आइए, फिर उसको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि मैं ये CNS बार बार क्या बोल रहा हूं। C मीन्स काउंटेबल, N मीन्स नेम नहीं, और S मीन्स सिंगुलर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखता कुछ और है और होते कुछ और है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा EWE। इस शब्द को क्या बोल सकते हैं आप? आपके मन में आ रहा होगा ईव, किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि ई साइलेंट होगा, WEV होगा। इससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते, लेकिन यह बोला जाता है यू। और यू क्या होता है? अ फीमेल शिप फाउंड इन द
फॉरेस्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जंगलों में पाई जाने वाली एक फीमेल शिप जिसको कहा जाता है यू। अब इसके साथ आर्टिकल आप क्या लगाने वाले थे? आप इसके साथ फटाफट से एन लगाने वाले थे, क्योंकि ई आया हुआ है, ई की आवाज है। अभी आवाज का तो आपको पता ही नहीं ना, तो यहां से हम उन शब्दों को जानेंगे, कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिन शब्दों के साथ दिखने में आपको वो लगेंगे कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, या आपको लगेगा कि वो वोवल से शुरू है, बट उन शब्दों का जो बोलचाल है, आम बोलचाल है, वो अलग होता है। यहां पर स्क्रीन पे इधर इस साइड आपको वो शब्द दिखाई देंगे, अभी दे रहे होंगे शायद आपको वो दिखाई, इधर आपको शब्द दिखाई देंगे। मैं एक बार उन शब्दों को पढ़वा देता हूं, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन शब्दों का कि वो कौन से शब्द हैं, और मैं आपको श्योर कर देता हूं कि ए और एन अगर फिल करना आएगा तो 99.9% इन्हीं शब्दों में से आएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूं, देखिए आपको पहला जो शब्द दिख रहा होगा, पहला शब्द आपकी स्क्रीन पे है इपोक, EPOCH, इपोक। इपोक का अर्थ होता है युग। देखिए ई से शुरू हो रहा है और ई की ही आवाज आ रही है। अगला शब्द है यूलॉजी, नेक्स्ट वर्ड इज यूलॉजी। यूलॉजी को अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ई से शुरू होता है, लेकिन आवाज किसकी आती है? यू की, या की। इस शब्द को देखिए ध्यान से, आपने देखा कि शब्द है यूलॉजी, यूलॉजी। अब इसके साथ आप कौन सा आर्टिकल लगाने वाले हैं? ए। तो इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में जहां भी आप नोट्स बना रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, स्क्रीनशॉट लेके उस स्क्रीनशॉट से बार बार इनको याद करने की कोशिश करना, और अगर डाउट आए तो टेलीग्राम पे जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें डाल देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज अगली, UGLY, अगली। कुरूप, यूलॉजी होता है प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स पोशाक। नेक्स्ट इज ऑनर, सम्मान, ऑनर, ये HONOUR, HONOUR इसको बोला जाता है ऑनर, 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 ऑनर। मतलब एच की आवाज नहीं आती, और रै भी नहीं बोला जाता। वैसे तो लास्ट में अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं इंग्लिश में तो रै भी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाएगा ऑना, ऑना। नेक्स्ट इज यूटेंसिल्स, बर्तन। नेक्स्ट इज अरेटर, व्याख्यानदाता, जो किसी भी चीज को बोलकर बताता है उसको कहा जाएगा, जो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है, तो दैट इज ऑरेटर। नेक्स्ट इज एरस, एरस, उत्तराधिकारिणी, एरस। नेक्स्ट इज एयर, HEIR, एयर, HEIR, एयर, एयर, र भी नहीं बोलेंगे, एयर। नेक्स्ट वर्ड जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ होता है एक बहुत अच्छी स्थिति। नेक्स्ट इज यू, जो मैं अभी बता रहा था, अभी मैं बात कर रहा था EWEU। यू का अर्थ है फीमेल शिप, मादा भेड़। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज जिसको आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, बहाना, या फिर किसी को अगर हम क्षमा करते हैं तो उसको भी एक्सक्यूज ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूलॉजिस्ट, प्रशंसा करने वाला, यूलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज यूनक, यूनक नपुंसक। यूलॉजिस्ट स्तुति पाठक, यूनक। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है निपुण, जो आपकी स्क्रीन पे है एक्सपर्ट। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है? अच्छा भाषण, कोई कहीं अगर किसी चीज की शुरुआत हम कर रहे हैं और वहां पर जो भाषण दिया जाता है दैट इज यूफेमिज्म। यूट्रिकल,
छोटी थैली, ये हमारे शरीर के अंदर का एक पार्ट होता है, यूट्रिकल। असर, असर होता है कोई किसी चीज को अगर भेंट करता है हमें तो दैट इज कॉल्ड असर। नेक्स्ट वर्ड इज अन। अन होता है कोई भी एक कलश, कलश तो शायद सभी ने देखा होगा गांव में। नेक्स्ट वर्ड इज यूरिनेटर। यूरिनेटर होता है जिस जगह हम यूरिन को रिलीज करते हैं, सॉरी यूरिनेटर होता है यूरिन को रिलीज करने वाला। नेक्स्ट इज ह्यूमरस। ह्यूमरस होता है विनोदी, जिसके अंदर विनोद का भाव हो। नेक्स्ट इज ऑक्टाजेनेरियन। ऑक्टाजेनेरियन जिसने 8 जनरेशन जिसने देखी है और 10 साल का एक जनरेशन होता है, तो जी ऑक्टा का मतलब हो गया 8, और जिसने 8 जनरेशंस देखी है यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति। ऑक्टागन अष्टभुज। ऑक्टिलिस्ट, सॉरी अकल्टिस्ट। अकल्टिस्ट, अकल्टिस्ट होता है जादूगर। ह्यूज विशाल। इन सराय, सराय मतलब धर्मशाला। नेक्स्ट इज होमेज। होमेज का अर्थ है पूजा। नेक्स्ट इज हंगर, भूखा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टर, विरोध करने वाला। ओथ, शपथ। एक्सपीडिशन, साहसिक यात्रा। बूट, जूता। बुर, गवार। बैग्राफर, जीवनी लिखने वाला। यार्ड, आंगन। वर्ड, प्रतिज्ञा के शब्द। वर्ड वैसे शब्द होता है लेकिन वर्ड कई बार प्रतिज्ञा के शब्दों के लिए भी प्रयोग होता है। और आउटला, बागी, विद्रोही। ये शब्द आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इन शब्दों को आप याद करेंगे। अगली क्लास में मैं ए और एन का प्रैक्टिस की क्लास में लेके आऊँगा अगली। उस क्लास में हम देखेंगे कि किन शब्दों के साथ ए एन का प्रयोग होना है, किन के साथ ए आना है, किन के साथ एन आना है, और वो कौन से शब्द हैं जिनके साथ ए और एन दोनों का ही प्रयोग नहीं होना। यानी जहां पर सी एन एस का प्रयोग नहीं होगा वहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं होना। अब दोस्तों एक कंसेप्ट और समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स वाला। देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने लिख दिया, बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने लिख दिया एक वर्ड एमपी। एमपी। अब सबसे पहले मुझे यह बताइए कि एमपी काउंटेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारी संसद में 550 एमपी बन सकते हैं। 550 एमपी, पहले 552 बन सकते थे, 2 होते थे एंग्लो इंडियन जिनको अब समाप्त कर दिया गया, अब उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। 550 एमपी बन सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि एमपी तो काउंटेबल है। दूसरा, एमपी शब्द सिंगुलर है। मैंने कहा कि एमपी काउंटेबल है, एमपी सिंगुलर भी है और एमपी नाम भी नहीं है क्योंकि नाम तो संजय भाटिया जी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर CSN या CNS ये रूल हमारा लग गया। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं यहां पे, जनरली जो एक गलती बच्चों से होती है, बच्चे ये करते हैं कि एम से आवाज आती है मैं की, जबकि ऐसा नहीं होगा। एम को लिखेंगे तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा MP। पहला शब्द आया ए तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा N। ये क्या है? स्वर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में ही चेक कर लेंगे ये सारी चीजें कि काउंटेबल है, सिंगुलर है, नाम नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां ए की आवाज आती है, ए तो क्या है? हमारा स्वर है, इसलिए क्या आना चाहिए? N। मैंने एक और शब्द लिखा यहां, वो है BDO। BDO, BDO, BDO ऑफिसर होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये काउंटेबल है, सिंगुलर भी है क्योंकि जितने भी पद हैं वो सभी पद काउंटेबल हैं। सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और नाम भी नहीं है। नाम भी नहीं है, इसका मतलब इसमें भी लग गया CSN या CNS। अब इसको हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो क्या आया? BDO। पहला शब्द क्या आया? ब आया तो क्या आएगा? ए। बताइए दोस्तों, आपको इतना समझ आया?
आपको ये पता चला कि किन शब्दों के साथ ए का प्रयोग करना है और किन शब्दों के साथ एन का प्रयोग करना है, या वो कौन से शब्द थे जो दिखते कुछ और हैं, बोले कुछ और जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि जितने भी शब्द इधर अब मैंने लिखवाए थे, जो आपने एक इमेज देखा था इधर लिखे हुए जो दिख रहे थे, उन सभी शब्दों को आप याद करेंगे। जहां से भी आपको आर्टिकल्स मिलते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में मैं आपको आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।